पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने महाकाली शेड में आयोजित कार्यक्रम में खुरई नगर के विभिन्न वार्डों में 20 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि खुरई नगर में उनके द्वारा स्वीकृत 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों पर कार्य चल रहा है, जिनमें पीएम आवास योजना, स्मार्ट पार्किंग, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हनौता पर्यटन क्षेत्र का विकास और बड़ा तालाब के चारों ओर लाइटिंग और पाथवे निर्माण शामिल हैं। वही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे भूपेंद्र सिंह का स्वागत स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनसमूह ने जेसीबी मशीनों से पुष्प वर्षा कर किया और रैली के रूप में कार्यक्रम स्थल तक ले जाया। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता युवक ऋषि अहिरवार का शव मंगलगिरी के जंगल में जमीन में गड़ा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने हत्या के बाद शव पर नमक डालकर डीकंपोज करने की कोशिश की थी। वहीं पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद किया। खून लगे पत्थर, रस्सी और नमक के पैकेट भी घटनास्थल से मिले और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वही परिजन ने शव लेकर संजय ड्राइव मार्ग पर चक्का जाम किया और आरोपी का मकान गिराने बता आर्थिक सहायता की मांग की। पुलिस के आश्वासन पर जाम समाप्त हुआ। बता दें कि ऋषि 7 दिसंबर को ऑटो लेकर घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। 8 दिसंबर को परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने गोलू पटेल नामक आरोपी को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में हत्या की बात कबूली। वही मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। तो वही सुरखी में एक महिला से नकली सोने की मालाएं बेचकर 4 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले असली चांदी का सिक्का और सोने का गुरिया देकर महिला का विश्वास जीता। बाद में महिला ने 10 सोने जैसी मालाएं खरीदी, जो जांच में पीतल की निकली। पीड़िता मधु चौबे ने बताया कि 2 दिसंबर को एक व्यक्ति ने खुद को प्रदीप बताते हुए चांदी के सिक्के बेचने का प्रस्ताव दिया। सिक्के असली पाए जाने पर सौदा तय हुआ। वही 4 दिसंबर को प्रदीप ने बरमान बुलाकर सोने की गुड़िया वाली माला दी, जिसकी जांच कराई गई तो वह असली निकली। विश्वास में आकर महिला ने 2 लाख रुपए नकद और 4 असली सोने की चूड़ियां दी। वही महिला ने बरमान चौकी में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपा। इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वही दक्षिण वन मंडल के पास नेशनल हाईवे पर नर तेंदुए का शव मिला है। वन विभाग के अनुसार तेंदुए की मौत अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 साल के तेंदुए के मुंह और खोपड़ी समेत शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। ढाना रेंज के रेंजर प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि चौपड़ा के पास सड़क पर तेंदुए का शव मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर शव को परीक्षण के लिए जबलपुर वेटरनरी कॉलेज भेजा गया। बता दें कि यह क्षेत्र तेंदुओं के विचरण के लिए जाना जाता है। 6 साल पहले भी इसी क्षेत्र में एक तेंदुए की मौत हो चुकी है। तो वही चिटफंड मामले में दोगुनी राशि का लालच देकर धोखाधड़ी करने के आरोपी लक्ष्मी नारायण नामदेव को अदालत ने 5 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की अदालत में हुआ। वही मामले में 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। अभियोजन के अनुसार जी लाइफ डेवलपर एंड कॉलोनाइजर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने फर्जी स्कीमें दिखाकर सागर निवासी उमेश चौधरी समेत कई निवेशकों से लाखों रुपए जमा कराए। मैच्योरिटी पर पैसे लौटाने के बजाय आरोपी ने मूल दस्तावेज लेकर छोटी रसीदें दी और बाद में फरार हो गया। वही अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार जैन ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। तो वही इटारसी
रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर में 4.5 लाख रुपए कैश कम मिलने के बाद जबलपुर से लेखाधिकारी ने बीना रेलवे जंक्शन का औचक निरीक्षण किया। शुक्रवार को हुई इस कार्रवाई से स्टेशन पर हड़कंप मच गया। लेखाधिकारी ने 4 घंटे तक टिकट बिक्री और कैश का मिलान किया और जांच में कैश सही पाया गया। वही इटारसी घटना के बाद रेलवे बोर्ड, जोन और मंडल स्तर के अधिकारी विभिन्न स्टेशनों पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि इटारसी में विजिलेंस टीम की छापेमारी के दौरान कैश काउंटर में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके चलते 2 महिला रेलकर्मियों को निलंबित किया गया। वही इस घटना के बाद से रेलवे में सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो वही गड़ाकोटा में श्री भगवत रसिक देवजू महाराज की पावन जन्मस्थली पटेरिया धाम में भव्य श्री भक्तमाल कथा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन की पहल पूर्व मंत्री और विधायक गोपाल भार्गव द्वारा की गई। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और उन्होंने भक्तिपूर्ण कथा का श्रवण कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह ने उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने कथा स्थल पर पहुंचकर श्री धाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास स्वामी श्री किशोर दास देवजू महाराज की भक्तिमय कथा का श्रवण किया और स्वामी जी की आरती कर श्रद्धा अर्पित की। स्वामी श्री किशोर दास देवजू महाराज ने भक्तमाल कथा के माध्यम से भगवान के भक्तों के जीवन, उनकी भक्ति, सेवा और त्याग की प्रेरक कथाओं का वर्णन किया। वही उन्होंने सरल और मार्मिक शैली में भक्ति मार्ग के महत्व को रेखांकित किया, जिससे श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। तो वही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित हम होंगे कामयाब अभियान का समापन चकरा घाट पर बड़ी संख्या में महिलाओं और बेटियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक प्राधिकरण दिनेश सिंह राणा और अध्यक्षता किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य वंदना तोमर ने की। वही जिला कार्यक्रम अधिकारी ब्रिजेश त्रिपाठी के अनुसार महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए 1100 दीपक आकर्षक ढंग से प्रज्वलित किए गए। श्री विट्ठल मंदिर के पास गंगा आरती घाट पर सैकड़ों महिलाओं और बेटियों ने हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। वही मुख्य अतिथि राणा ने हिंसा रोकथाम की शपथ दिलाई और झील में दीपदान के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के प्रति संकल्प जताया। तो वही गीता जयंती के पावन अवसर पर सागर के महाकवि पद्माकर सभागार में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गीता जयंती की सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया उपदेश कर्म किए जा फल की इच्छा न करे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। उन्होंने यह भी बताया कि गीता के संस्कृत श्लोकों का स्वरपाठ पूरे ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। वही मंत्री राजपूत ने मध्य प्रदेश सरकार की पहल का उल्लेख करते हुए बताया कि सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने लाडली बहना योजना का उदाहरण दिया, जिसके तहत बहनों के खातों में राशि भेजी जा रही है। वही महापौर संगीता तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि गीता जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने का माध्यम है और यह आज भी प्रासंगिक है। वही इस अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार, कलेक्टर संदीप जीआर, निगम आयुक्त राजकुमार खत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। तो वही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के तहत विस्थापितों की मुआवजा प्रक्रिया को लेकर अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विस्थापित होने वाले परिवारों को सुना गया और उनके दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। अपर कलेक्टर उपाध्याय ने निर्देश दिए कि जिन परिवारों ने विस्थापन के खिलाफ आपत्तियां दर्ज की हैं, उनका पुनः सत्यापन एसडीएम और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर किया जाए। सत्यापित विस्थापित परिवारों को तत्काल मुआवजा राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाए। बैठक में डीएफओ AK अंसारी, रहेली एसडीएम गोविंद दुबे, देवरी एसडीएम भव्या त्रिपाठी
सिटी मजिस्ट्रेट जूही गर्ग सहित वन विभाग के अधिकारी और विस्थापित होने वाले ग्रामों के ग्रामवासी मौजूद थे। वहीं अपर कलेक्टर ने कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देशों का पालन करते हुए विस्थापन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की बात कही। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC lowwares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC lowwares और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000624396। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।